हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम मस्त होंगे। तो आइए अपनी स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। पिछले पार्ट में आपने क्या देखा? हाँ, पिछले पार्ट में आपने देखा कि अन्या ने भाव्या को मंदिर लेके गई थी भाई, अपनी गोद में उठा के, एंड इनके बीच कुछ बात हुई थी। तो अन्या ने कुछ ऐसी बात बोली जिससे भाव्या थोड़ी सी हर्ट हो गई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब भाव्या जो है वहाँ से उठ के चली जाती है। अन्या बोलती भाव्या मेरी बात तो सुनो, मेरा ये मतलब नहीं था भाव्या भाव्या, बट कोई मतलब नहीं। अन्या अन्या का इतना बोलने से पहले भाव्या वहाँ से जा चुकी थी। अन्या बोलती है शिट यार, क्या बोल दिया मैंने, हर्ट हो गई लगता है। फिर उसी टाइम जो है प्रेरणा आती है। अन्या क्या हुआ, भाव्या कहाँ है? सानू उसके साथ है। वो भाभी वो पता नहीं इसी तरफ गई है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या अन्या? वो भाभी प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, बट मैंने उनको फ्लो में बोल दिया कि उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा हुआ, ये पूछा मुझसे, तो मैंने उन्हें फ्लो में बोल दिया कि नहीं, मैं आपके साथ 7 जन्म क्या 1 जन्म भी नहीं बिता सकती। प्रेरणा जो है उसकी तरफ देखती बोलती है अन्या, बोलती भाभी फ्लो में निकल के, भाभी ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था उनको हर्ट करने का। अच्छा ठीक है, चल मना लेना, मान जाएगी वो। हाँ जी भाभी। चलें भाभी, मॉम मॉम कहाँ है? हाँ मॉम पंडित जी से बात कर रही हैं, बस निकलने वाले हैं, इसीलिए मैं आई थी बुलाने। चलें? जी भाभी। तो तुम लोग अलग कार से आए हो, तो तुम और भाव्या जो है अलग कार से आए हैं ना, तो हम लोग एक कार से निकलते, तुम दोनों एक कार से निकलो। ठीक है भाभी। भाव्या को बोलिए मैं गाड़ी पे वेट कर रही हूँ। इतना बोलने के बाद जो अन्य है कार पे के पास जाती है और जो गाड़ी पे अपना मस्त बैठ के सीट वेट बेल्ट लगा के वेट करती है। बट 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो नीचे आती है, गाड़ी से उतरती है और देखती है। तभी प्रेरणा आ रही थी। भाभी अन्य कहाँ है? सॉरी भाभी भाव्या कहाँ है? वो अन्या भाव्या बोल रही है कि उसे मॉम के साथ जाना है। मॉम के साथ जाना है मतलब क्यों? पर वो तो मेरे साथ आई थी ना। हाँ, वो बोल रही है कि उसे मॉम के साथ जाना है, तुम्हारे साथ नहीं जाना है। लगता है ज़्यादा ही गुस्सा हो गई अन्या। भाभी प्लीज़ आप उसको मनाइए ना भाभी। अरे मैं कैसे मनाऊँ भाई, बीबी तुम्हारी। भाभी प्लीज़। हाँ अन्या जो भी हो, पर बीवी तुम्हारी है, गुस्सा तुमसे हो गई है तो मैं कैसे मनाऊँ? मैं सिर्फ समझा सकती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है भाभी, चलिए आप मेरे साथ चल रहे हैं। चलो। इतना बोलने के बाद बैठते हैं, लोग निकलते हैं घर, क्योंकि वो लोग पहले ही निकल चुके थे। ठीक है, फिर ये लोग पहुंचते हैं अपने घर। घर में जाने के बाद इन लोग का और अच्छे से एक बार स्वागत किया जाता है, मस्त पूजा वूजा करके, क्योंकि मंदिर से आते बोल के भाई मस्त इन लोग का। फिर स्वागत करते हैं। फिर अन्य की मॉम जो है बोलती है, अन्य बोलती है जी मॉम, ये मौली धागा है, ये भाव्या के हाथ में बांधना, और एक भाव्या को बोलना कि तुम्हारे हाथ पे बांधे। ठीक है, रक्षा कवच के लिए मैंने बनवाया था, एंड काम आएगा तुम्हारे। याद से अभी जाओ, उसको बोलो कि तुम्हारे हाथ में बांधे और तुम उसके हाथ में बांध देना। ठीक है? अना बोलती है जी मॉम। अना जाती है रूम में। भाव्या अपने ड्रेस चेंज कर चुकी थी, फ्रेश व्रेश होकर वो अपना फ़ोन लेके बैठी हुई थी आज। तो अन्या जो है जाती है, बोलती भाव्या, भाव्या उसकी तरफ देखती है सिर्फ और कुछ नहीं बोलती है। तो अन्या बोलती भाव्या मॉम ने ये रक्षा कवच बांधने को बोला है, तो ये तुम, मैं बांध दूँ? भाव्या बोलती कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बांध लूँगी। भाव्या मॉम ने बोला है, मॉम की बात मैं नहीं काट सकती, तुमको पता है ना। भाव्या कुछ नहीं बोलती, अपना हाथ आगे कर देती है। तभी अन्य जो बोलती है, और ये मॉम ने बोला है कि तुम मुझे बांधोगी। भाव्या उसकी तरफ देखती, बोलती क्यों, मैं क्यों बांधूँ? मॉम ने बोला है भाव्या। अच्छा ठीक है, दो। इतना बोलने के बाद वो बांध देती। तभी अन्य बोलती अच्छे से बांधना, क्या पता ये रक्षा कवच खुला और कहीं मैं दुनिया से बाय बाय। तो अन्य जो भाभी है उसको एक लुक देती है। अन्य शांत बोलती मजाक कर रही हूँ, रिलैक्स रिलैक्स। ठीक है? इतना बोलने के बाद वो वॉशरूम जाती है फ्रेश होने के लिए, और सोचती है वॉशरूम से आने के फ्रेश होने के बाद वो भाभी से बात, पर भाभी तो थी ही नहीं रूम में। अब अन्य जो है बोलती है ओ शिट यार, माही को कॉल करती है। माही बोलती है बोल, आ गई तेरे को मेरी याद रात में 2 दिन बाद? अरे क्या बात कर रही है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो यार माही एक हेल्प चाहिए थी। क्या किया अब तूने? भाव्या गुस्सा हुई क्या? तेरे को कैसे पता रहता है सारा बात कि गुस्सा हुई है कि नहीं हुई है? हाँ क्योंकि तू इसीलिए मेरे से कॉल करती है। यार मैंने उनको ऐसा ऐसा बोल दिया। तो भाभी माही बोलती है इट्स ओके, थोड़ी देर रुक, उसके बाद उनके माइंड से खुद का खुद चला जाएगा, ज़्यादा इस चीज़ को माइंड मत कर। बट यार माही, अन्य माइंड मत कर, छोड़ चिल कर, और बता क्या हाल चाल तेरा। एंड तभी माही बोलती है और अवनी से बात हुआ?
तो अन्य शांत से बोलती है उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो माही बोलती तो जब उसने तुझे ब्लॉक कर दिया है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी, तो तू क्या कर रही है? जब वो तुझे भूल चुकी है, उसने मना कर दिया कि उसको तेरे साथ नहीं रहना है, जो भी हो, बिना सुने तेरा फ़ोन कट कर दिया है, तो तू क्या कर रही है? अन्य बोलती मैं क्या कर रही हूँ मतलब? तो तू भी अपनी लाइफ में आगे बढ़, तेरी शादी हो चुकी है, उसको एक मौका दे के देख, क्या पता उससे भी ज़्यादा अच्छी निकली। देख माही, मेरे से फालतू बात मत कर, और मुझे किसी को कोई मौका नहीं देना है। हाँ, वो अपने लिए अच्छी होंगी बट वो मेरे टाइप की नहीं है, एंड अगर वो मेरे टाइप की हुई भी तो मेरे मन में और मेरे दिल में अवनी की जगह कोई नहीं ले सकता। हाँ, अन्या इस टाइम नीचे गई थी और नीचे से वो जो है कॉफ़ी बना के लेके आई थी अन्या के लिए, भाव्या। और ये सारी बातें सुन के वो गेट के पास ही खड़े होकर रुक गई थी, क्योंकि अन्या जो है वो अपने हेयर बना रही, हेयर में कुछ कर रही थी, मतलब पता नहीं क्या कुछ तो कर रही थी वो। तो उसने अपने फ़ोन लाउड स्पीकर पे रखा था। ये सारी बातें भाव्या सुन ली थी। वो गेट पे नॉक नॉक करती है, अन्या पीछे देखती है, बोलती है ओ शिट, फिर फंस गई। तो माही बोलती क्या हुआ? अन्या बोलती है माही मैं कॉल बैक कर रही हूँ। तो बोलती आप ही का रूम है, आप आ सकते हैं। तो भाव्या बोलती हाँ, ये भाभी ने कॉफ़ी भेजा है आपके लिए। बोलती ओके थैंक यू। आपकी चाय? नहीं, मेरा मन नहीं है आज। अरे पर आपको चाय पसंद है? हाँ, बस कभी कभी पसंद होते हुए भी कुछ चीज़ नहीं मिलता है, ज़रूरी तो ना हो ना हर बार मिले। इतना बोलने के बाद बोलती है ठीक है, आप पी लीजिएगा, एंड कुछ चाहिए होगा तो प्लीज़ बुलाइएगा। इतना बोलने के बाद जो भाव्या है वो चले जाती है। अब देखते देखते अन्य अपने लैपटॉप में कुछ काम कर, क्योंकि लोग गए ही इवनिंग टाइम में थे, आते आते काफ़ी लेट हो चुका था। देखते देखते अन्य अपने लैपटॉप में कुछ काम करने लगती है। ठीक है, उसको टाइम का पता ही नहीं चलता है। तभी जो है लगभग थोड़ी देर बाद वो उठती है। लगभग 8:30 बज चुके थे। वो देखती है टाइम, हाँ सब लोग डिनर लगा रहे थे, बट वो भाव्या को देखती, भाव्या नहीं दिखती है। वो किचन में जाती, भाभी भाव्या कहाँ है? भाव्या कमरे में नहीं है क्या अन्य तुम्हारे? नहीं भाभी, इसलिए तो पूछ रही हूँ। पता नहीं मुझे भी। सानू कहाँ है? सानू के साथ होगी, देखना। ठीक है भाभी। फिर वो पूरे घर में दिखती, घर में उसको दिखता ही नहीं। तभी वो बच्चा खेल रहा था। हे छोटू, भाव्या को देखा क्या तुमने? अच्छा वो दीदी, हाँ वही। कहाँ है? वो छोटी वाली बेबी के साथ ना ऊपर में बैठी है। ऊपर बैठी? ऊपर कहाँ? टेरेस पे? अच्छा ठीक है, थैंक यू। इतना बोलने के बाद अन्या जो है वो भी ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर की तरफ जाती है तो देखती है भाव्या जो है शांति से बैठी है और आसमान को देख रही है। एंड सानू सो रही थी, मतलब आधे कच्चे पक्के नींद में थी बच्ची, उसको हक करके बैठी हुई थी वो एकदम, और बस वो आसमान को देख रही थी। तभी अन्या जाके उसके बाजू में बैठती है। भाव्या आर यू ओके? भाव्या जो उसकी तरफ देखती है बोलती है आई एम गुड। कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। कुछ हुआ है क्या तुम्हें? नहीं, मुझे क्या हो सकता है, मुझे कुछ नहीं होता है, आप मेरी टेंशन मत लीजिए। एंड कुछ चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं सानू को सुलाने जा रही हूँ। इतना बोल के निकल जाती है, निकलने लगती है। तभी अन्य उसका हाथ पकड़ लेती है। भाव्या आई एम सॉरी, मेरा ये बोलने का इंटेंशन नहीं था। तो भाभी बोलती है नहीं इट्स ओके, आपने बिल्कुल सही बोला, मैं आपको गलत नहीं बोल रही हूँ ना, मैं आपको कुछ बोल रही हूँ। आपने देखिए जो बातें वो हमारे बीच क्लियर रहनी चाहिए, आप सारी चीज़ें क्लियर कर रही हैं, एंड थैंक यू सो मच। आपने मुझे बोला, क्या पता मैं इस रिश्ते से कुछ उम्मीद लगा के बैठ जाती तो बाद में मुझे तकलीफ़ होती। एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो चाहें वो बोल सकते हैं, आपका लाइफ है, आपकी लाइफ में कोई भी आ जा सकता है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। एक स्माइल करती है अन्य यहाँ को और बोलती है मैं जा रही हूँ, सानू सो रही है, नीचे सुलाना ज़रूरी है वरना उसके नेक पे पेन हो सकते हैं। अन्य भी अब उसको कैसे रोकती, वो बच्ची के बाद आ गया था तो वो जाने देती है। भाव्या नीचे जाती है, वो सानू को सुलाती है, सानू को सुला वहीं बैठ जाती है, उसको बस बच्ची को एकटक देखे जा रही थी। देखते देखते उसकी आंखों से एक दो बूंद आंसू की गिर जाते हैं। वो साफ करती बोलती है भाव्या नहीं, बिल्कुल नहीं, जिसको इसकी कद्र ही नहीं है उसके लिए बहा के कोई फ़ायदा नहीं है। इतना बोलने के बाद उठती है, वॉशरूम जाती है, मस्त फेस वॉश करके आती है, एकदम थोड़ा उसको फ्रेश फील होता है। किचन में जाती है, भाभी क्या मैं चाय बना लूँ? भाभिया खाना खाने का टाइम हो गया। भाभी प्लीज़ थोड़ा सर दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है बना लो। इतना बोलने के बाद वो किचन में चाय बनाने लगती है। हाँ अन्य ये चीज़ सुन ली थी कि इसके सिर में दर्द हो रहा है। तो जो है सब लोग डिनर करते हैं ऑलमोस्ट, और वहीं पर बैठ के कुछ कुछ बातें चीत चल रही थी सब। तभी अन्य की जो मॉम है वो आती है भाव्या के सामने।
हाँ, क्योंकि इन लोग के रिश्ते के बारे में सबको तो नहीं, बट एक दो लोग को पता था, वहाँ लेडीज़ को, जेंट्स को नहीं पता था, बट लेडीज़ को पता था। और जितने जेंट्स थे वो सारे अपने कमरे में सोने चले गए थे, बट अन्य की बड़ी मम्मी, उसकी चाची एंड और कुछ 2-3 रिश्तेदार थे वो बैठे हुए थे। तभी अन्य की मॉम जो आती है भाव्या की तरफ, भाव्या भी वहीं पर बैठी थी प्रेरणा के बाजू में। अन्य जो है वो अपने रूम से बाहर निकल के वो भाव्या को बुलाने आई थी कि चलो सोना है, ऐसा टाइप कुछ। तो अन्य की मॉम बोलती है बेटा भाव्या, भाव्या बोलती है जी आंटी। तो उसकी मॉम उसके सर पे हाथ चलाते बोलती है ठीक लग रहा है तुमको? वो बोलती है मुझे तो ठीक लग रहा है, मैं ठीक हूँ एकदम। तभी जो है अन्या की मॉम जो है वो भाव्या के हाथों को पकड़ती है और 2 कंगन निकालती है सोने के, और वो भाव्या को पहनाने लगती है। भाव्या जो अपना हाथ पीछे लेती है, आंटी क्या क्या कर रही हैं आप? तभी अन्या की मॉम जो है स्माइल करती, बेटा ये हमारे घर की ख़ानदानी कंगन है, प्रेरणा को भी दिया था मैंने। एंड मुझे जब पता चला कि अन्या को इंटरेस्ट, मतलब उसको लड़कियों में इंटरेस्ट है, तो बहू आएगी करके पता चला, तो मैंने तुम्हारे लिए भी एक बनवाया था। मुझे नहीं पता था कि तुम पहनोगी, बट हाँ मैंने और बनवा के रखे थे, तो ये आज से तुम्हारे हैं, तुम्हारी अमानत है, इसको तुम सब पर। भाभी बोलती है आंटी बट मैं ये नहीं ले सकती आंटी। क्यों नहीं ले सकती बेटा? तुम्हारा उसके साथ शादी हो गया है, तुम उसकी बीवी हो, अब उसका लाइफ टाइम तक तुम लोग को साथ में रहना है, तो ले सकते हो तुम, तुम्हारा हक है और ये तुम्हारा ही हक है। इतना बोलने के बाद उसको पहना देती है, उसके फोरहेड पे किस करती है, वो बोलती है ठीक है ध्यान रखो। प्रेरणा इसने डिनर किया, तो जो भाव्या है वो प्रेरणा को इशारा करती है हाँ में, तो प्रेरणा भी हाँ बोल देती है। तो बोलती है ठीक है जाओ रेस्ट करो, 10:30 के आसपास हो गए हैं, काफ़ी लेट हो चुके हैं, जाओ। जी जी आंटी, बेटा मॉम बोल सकती हूँ। तो भाव्या 2 मिनट शांत रहती, फिर अन्या की मॉम को जाके हक कर लेती है, बोलती है यस मॉम। तो अन्या की मॉम तो खुश भाई कि चलो एक्सेप्ट तो किया इसने, हाँ थोड़ा टाइम लगा बट एक्सेप्ट किया करके वो खुश हो जाती है, उसको भी हक बैक करती है, टाइट वाले बोलती है बेटा हमेशा ऐसे रहना। अन्या सारी चीज़ें देख रही थी, भाव्या का नज़र भी जब अन्या की मॉम को हक की थी तो देख लेती है अन्या की तरफ। अब भाव्या अपने रूम में जाती है, अन्या बैठी हुई थी लैपटॉप लेके। भाव्या जो है उसके सामने जाके बैठती है और वो कंगन निकाल देती है और वो अन्या के हाथ में देने लगती है। अन्या बोलती है ये क्या है? भाव्या बोलती है ये कंगन मेरे लिए नहीं है, मतलब आपकी मॉम ने मुझे दिया क्योंकि उनको लगता है कि मैं आपके साथ हमेशा के लिए रहूँगी, बट ये जो आपकी पार्टनर होंगी उनके लिए, तो आप इसे रख लीजिए, मैं बोल दूँगी कि मेरे पास ही है। अन्या बोलती भाव्या तुम पागल हो गई हो क्या? जब मॉम ने तुम्हें दिया तो तुम रखो ना, मैं क्यों रखूँ उसको? बट ये आपकी पार्टनर का है ना, मेरा नहीं है। भाव्या तुम ज़्यादा ही सोच रही हो इस टॉपिक के बारे में। जब तुमको कोई चीज़ पहनाया गया एज अ गिफ्ट समझ के रख लो, ठीक है? एंड नहीं ये पहनना है तो निकाल के रखो, मैं मना कर देती, क्या ज़रूरत थी पहनने का? तो भाई बोलती बट मेरा ऐसा बोलने का इंटेंशन नहीं था, मैं बस ये बोलती कि ये आपकी पार्टनर के लिए। भाव्या प्लीज़ मुझे सोना, मेरा सिर दर्द हो रहा है। इतना बोलने पर दानिया तो उसी तरफ करवट लेती है और सो जाती है। भाभी बोलती है अब मैंने क्या गलत कर दिया? मैंने तो सिर्फ वही बोला जो सही है। अब भाई भाव्या इस रात नहीं सो पाई थी क्योंकि उसको हर्ट हो रहा था भाई, बंदी। अब अन्या भले किसी और को पसंद करे बट ऐसे शादी तो उससे हुआ है ना यार, तो आप ऐसे नहीं कर सकते अन्या, नॉट गुड, सही बात नहीं है ये, बट अब क्या कर सकते हैं। तो वो सो नहीं पा रही थी, बहुत देर तक करवटें बदलते रहती है, 12:30 बजे से लेकर 1 बजता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5 बजे तक वो नहीं सो पाती है, फिर 1 घंटे के लिए सोती है सिर्फ और सिर्फ। 7 बजे उसकी आंखें खुलती हैं, आंखें खुलती है तो देखती है हॉस्टल के पास है, तो वो सोचती है मैं क्या करूँ, इतना जल्दी तो उठ चुकी हूँ करके, क्योंकि घर में सब लोग थोड़े लेट से जगते थे और उसका यहाँ पास करने का कुछ काम भी नहीं था। वो सोचती है मैं क्या करूँ बट उसको कुछ मिलता नहीं है। वो सोचती नहा लेती हूँ, वो शावर लेके फ्रेश हो जाती है। एंड कुछ आज कज़न्स आए हुए थे अन्या के, जो बाहर स्टडी करते थे, तो वो लोग कुछ आए हुए थे, तो लोग बात करते, भाव्या को देख के वो लोग शॉक्ड कि ये कौन है। तो जो अन्या की बड़ी मम्मी है वो बताती है कि अन्य की फ्रेंड है एंड ये सब बातें बोल के, तो पूछते हैं आपकी शादी हो चुकी है, क्योंकि भाव्या ने जो है सिंदूर और मंगलसूत्र पहना, तो वो बोलती हो चुकी है। ऐसा सब बातचीत चल रहा था, तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि आज कहीं घूमने चलते हैं, क्योंकि ये लोग जिस इलाके में गए थे वो थोड़ा सा पहाड़ी वाला इलाका था, तो वहाँ से व्यू काफ़ी अच्छे थे, इन हल्की हल्की बारिश के मौसम भी थी, है ना, तो ये मौसम बहुत अच्छा था, तो ये लोग प्लान बना रहे थे। तो भाभी बोलती मैं भी चल सकती हूँ क्या?
तो वो लोग बोलते हैं जी बिल्कुल, आप रेडी रहिएगा, हम चलेंगे। तो भाभी बोलती है कितना टाइम, बोलती है वो हम आपको टाइम बाद में बताएंगे, बट आप रेडी रहिएगा। एंड हाँ, अपनी फ्रेंड अन्य को भी बोल दीजिएगा। बोलती है ठीक है, वो आपकी सिस्टर है। आप बोलती नहीं, आप ही जाके बोल दीजिए, हम लोग बहुत टाइम से बात नहीं किए, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग जाता है। ठीक है। इतना बोलने के बाद भाभी उठती है, किचन में जाती है, किचन में हेल्प करती है, नाश्ता वास्ता सब बनाते हैं अच्छे से। एंड नाश्ता वास्ता बनाने के बाद वो आती है अपने कमरे पे। अन्या सो रही थी, उसकी मॉम, अन्या की मॉम बोली थी कि उसको जाके उठा दो। तो भाभी आती है, अन्या उठो, सुबह हो चुकी है, 8:30 बज चुके हैं सुबह के। अन्या जो है उसका हाथ पकड़ लेती है, अरे यार अवनी सोने दो ना, हर बार का तुम्हारा यही, हर बार डिस्टर्ब करती हो यार, इतना बोल के उसको खींच लेती है अपनी तरफ। अब जैसे खींचती है, भाव्या जाके गिरती है अन्या के ऊपर। तो भाव्या बोलती अन्या छोड़ो, मैं भाव्या हूँ, अवनी नहीं। अन्या बोलती है यार अवनी, तुम हमेशा ऐसी करती हो यार, नींद के समय रात भर सोने नहीं देती है, दिन को जल्दी जगा देती हो। तो भाव्या जो है थोड़ा गुस्से में बोलती है अन्या हाँ छोड़िए मेरा, भाव्या हूँ मैं, अवनी नहीं। अन्या आंखें खोलती है, सॉरी भाव्या, भाव्या सॉरी, वो लगता है कुछ, सॉरी, इट्स ओके, समझ सकती हूँ। इतना बोलने के बाद भाव्या बोलती है कि मॉम ने आपको जगने के लिए बोला है, सो प्लीज़ रेडी हो जाइए, शायद कुछ मीटिंग के लिए कोई सरपंच या कोई आने वाले हैं, मॉम बोल रही थी, तो उसमें आपका रहना ज़रूरी है। अच्छा ठीक है। एंड हाँ, मॉम ने बोला था तो इस हिसाब से मैंने आज के लिए कपड़े निकाल दिए हैं, वो उस तरफ है बैठ के दूसरे कॉर्नर पे, तो अच्छा लगे तो पहन लीजिएगा, वरना सो के आप इग्नोर कर सकते हैं, आप अपने पसंद का पहन सकते हैं। अन्य बोलती है ठीक है, देख लूँगी। इतना बोलने के बाद जो है वो एज़ यूज़ुअल अपना जाती है वॉशरूम, फ्रेश होती है एंड ऑल। अन्य ने वही कपड़े पहने थे जो भाव्या ने निकाल के रखे थे अन्य के लिए। अब भाव्या रूम पे कुछ काम के लिए आती है, तो वो जब देखती है अन्य को, वो शॉक्ड की बोलती आपने इसी को पहन लिया। अन्य बोलते तुमने बोले थे ना, तो पहन लिया, चलो नीचे चलते हैं। इतना बोलने के बाद फिर वो लोग नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद जो है हाँ, कुछ आए थे बाहर से कुछ बुजुर्ग लोग, तो कुछ बात चल रहा था। तो गांव में कुछ इशू था, शायद कुछ हॉस्पिटल एंड कुछ पानी का समस्या था गांव में। तो अन्य बोलती है कि ठीक है, हम फंडिंग दे देंगे, आप लोग काम स्टार्ट कीजिए एंड मैं बीच बीच में आके यहाँ चेक करते रहूँगी। ये सब बात हो रहा था, तो वहाँ बस कुछ चेक दिया जाता है उन लोगों को वापस बनवाने के लिए, एंड वही सब चल रहा था। तभी जो अन्य के कजन्स थे वो आते हैं भाव्या के पास, बोलते हैं हेलो भाव्या चलिए, क्योंकि इस टाइम पर तक लंच वन सब हो चुका था। तो भाव्या बोलती अभी, तो बोलती अभी व्यू देखने में ज़्यादा मज़ा, पहाड़ी इलाका है एंड बारिश हो ही रहा है, तो हल्का हल्का चलते हैं। तो भाव्या बोलती ओके। तो वो पूछती है भाभी सानू को लेके जाऊँ, तो भाभी बोलती है कि वो तो सो रही है भाव्या, तुम चले जाओ। तो भाव्या बोलती है ओके ठीक है। फिर वो निकलने लगती, तभी आने बोलती कहाँ जा रहे हो तुम। तो भाव्या बोलती वो मैं घूमने जा रही हूँ उनके साथ। घूमने जा रहे हो, ठीक है मैं भी हूँ ना। और अपनी कज़न्स को देखती है, बोलती है प्रिया। तो उसकी एक कज़न बोलती जी 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 दी, वो छोटी थी अन्य से, क्यों मुझे भूल गए क्या, मैं भी हूँ, मैं भी जा सकती हूँ साथ में। दी वो हमें लगा कि आपको पसंद नहीं है। प्रिया कम ऑन यार, हम साथ में, ओ शिट, तुम लोग को मैं कैसे समझाऊँ। ठीक है मैं भी जा रही हूँ, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ क्योंकि इसके लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है जस्ट 5 मिनट रुको। इतना बोलने के बाद जो है वो आने जाती है। 5 मिनट बाद वो नॉर्मल सा ट्रैकिंग के लिए कपड़ा पहनते हैं, वैसा कपड़े पहन के आती है वो मस्त एकदम स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह। फिर बोलती है चलो। इतना बोलने के बाद भाभी उसकी तरफ देख ही रही थी, तो आने बोलती है क्या। भाभी बोलती है आप हम लोग के साथ चलेंगे। तो बोलती है क्यों, मैं नहीं जा सकती क्या। नहीं मतलब ऐसा नहीं, आप जा सकती हैं बट आपको। भाभी बोलती ओके ठीक है चलो। इतना बोलने के बाद ये लोग निकलते हैं। हाँ पहला थोड़ा सा ये लोग कार से जाते हैं ऑलमोस्ट, और एक जगह पे जाके कार को पार्क कर देते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा पहाड़ी वाला इलाका था जहाँ आपको पैदल चलना पड़ता है, उससे वहाँ से व्यू काफ़ी सुंदर दिखता था, ठीक है ऐसा था। तो ये लोग जा रहे थे। हाँ भाव्या इस बीच आने से ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, क्योंकि उसको उसका कुछ बातें उसके माइंड में चल रही थी। अन्य भाव्या से बहुत सारी बातें कर रही थी, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब सब कज़न लोग जो थे वो अपना अपना थोड़ा अलग अलग स्पॉट देख के, कोई फ़ोटो क्लिक कर रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है, कोई और कुछ व्यू देख रहा है, ऐसा चल रहे थे। अब अन्य जो है भाव्या से बात ही कर रही थी, क्या हुआ भाव्या, कोई प्रॉब्लम है क्या। बट भाव्या का यूजुअल कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, भाव्या कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। अन्य बोलती भाव्या, भाव बोलती है नहीं कुछ नहीं हुआ है, इन्जॉय कीजिए ना, व्यू देखना है, देखिए कितने सारे पहाड़ी इलाके हैं। इतना बोलने के बाद वो सब इन्जॉय कीजिए ना, पहाड़ी इलाके हैं, देखिए कितना अच्छा व्यू है। इतना बोल के भाव्या जो है वो आगे आगे बढ़ रही थी। तभी अन्य उसके पीछे आती है, बोलती है ध्यान से चलना, कहीं पैर वैर स्लिप हो गया तो, क्योंकि थोड़ा स्लिपली प्लेस था। तो वह बोलती हाँ मुझे पता है। तो अन्य बोलती ओके, तो अब बताइए तो कैसा लग रहा है आपको मेरा गाँव।
भाभी बोलती है गुड, अच्छा है। तो अन्य बोलती कुछ हुआ है क्या भाभी? भाभी बोलती नहीं कुछ नहीं हुआ, मैंने थोड़ी कुछ बोला है आपको। तो अन्य बोलती ओके एंड और मेरे कजन्स कैसे लगे आपको? अन्य पूछती है क्योंकि इसको बात करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए था, और भाव्या जो है बात ही नहीं कर रही थी। भाव्या बोलती हाँ सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हाँ बस वो हर किसी की तरह हर्ट नहीं करते, बहुत सॉफ्ट बहुत प्यार से बात करते हैं। अन्य शांत हो जाती, खड़े हो जाती है। फिर भाभी उसकी तरफ देखती, बोलती क्या हुआ? अन्य बोलती नहीं कुछ नहीं, चलो। इतना बोलने के बाद जो है वो आगे बढ़े, तभी एक मतलब थोड़ा टर्निंग पॉइंट टाइप आता है, क्योंकि इसके जो सारे कजन्स थे कुछ आगे निकल गए थे, क्योंकि लोग 6 से 7 लोग आए थे, कुछ आगे निकल गए थे, कुछ ज़्यादा ही पीछे थे भाई, क्योंकि कुछ कपल थे, है ना। तो वो उस हिसाब से अपने चलते हुए आ रहे थे, और ये दोनों थोड़ा अलग थे। तभी अचानक से जो है भव्य आगे निकल जाती है थोड़ा सा, और आगे निकलने के बाद वो अचानक से अन्य का चीखने की आवाज़ आती है, कुछ ऐसा होता है ना, अरे भव्या ऐसा वाला। तो भव्या पीछे पलट के देखती है, पर उसको कोई नहीं दिख रहा था, और जस्ट नीचे जैसे भाई वो देखती है, थोड़ा खाई वाला इलाका था। भव्या एकदम घबरा जाती, बोलती अन्य अन्य आप कहाँ हैं? और वहाँ पर जो है अन्य के एक शूज़ पड़े हुए थे, ठीक है, एक शूज़ उसके दिख ही नहीं रहे थे। भाभी बोलती अन्य 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 कहाँ कहाँ हो आप अन्य? इतना बोलने के बाद जो इधर उधर देखने लगती है, पर उसको कुछ नहीं दिख रहा था। तभी भाव्या थोड़ा सा खाई एरिया में थोड़ा सा झुक के देखने की कोशिश करती है, ठीक है। अब जैसे वहाँ देखने की कोशिश करती, वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिखे, सिर्फ नीचे थोड़ा खाई था, पहाड़ी इलाका था, और सिर्फ पेड़ दिख रहे थे। अब भव्य वहीं पर बैठ जाती है अपने नीच में, बोलती अन्य आप कहाँ हो? आप सुन रहे हो ना? हाँ भाई, बंदी की आंखों में अभी तक आंसू आ चुके थे। तभी एक पीछे से हंसने की आवाज़ बोलती है ओहो भाव्या, तुम इतनी इमोशनल, इतनी डरपोक निकली, मैं तो तुम्हारे साथ जस्ट मजाक कर रही थी यार। ओहो भाव्या। इतना बोलने के बाद वो जैसे भाव्या पीछे देखती है, वो अन्य खड़ी थी, पेड़ था पीछे में, वो पेड़ के पास छुप के खड़ी हुई थी। इतना देर बाद भाव्या जो उठती है, उठने के बाद जाती है और सबसे पहले खींच के एक थप्पड़ मारती है अन्य को, बोलती पागल हो क्या तुम? तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज़ नहीं है? ये किस तरीके का मजाक है? आन्या शॉक्ड, भाई उसको आज तक कभी किसी ने थप्पड़ नहीं मारा था, पहला थप्पड़ था उसका। शॉक तो अपने गाल पे हाथ रख के खड़ी हुई थी। तभी भाव्या जो उसको हक कर लेती है और थोड़ा सा इमोशनल होने लगती है, थोड़ा उसकी आंखों से आंसू बह जाते, बोलती पागल हो क्या? ऐसा मजाक कौन करता है? पता मैं कितना डर गई थी, तुमको कुछ हो गया होगा बोल के। यार तुम पागल हो क्या यार? एटलीस्ट कुछ और रिश्ता नहीं, दोस्त है ना हम। तुम ऐसे ऐसे कैसे कर सकती हो यार? इतना बोल के थोड़ा रोने लगती है। अन्य तो सबसे पहले थोड़ा वो शॉक थी कि उसको सडनली ठप्पड़ पड़ा था ना, उसने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो जस्ट माहौल को लाइट करने के लिए सारा चीज़ करे, ताकि भाभी उससे नॉर्मली बात कर ले। पर उसको क्या पता था बंदी के साथ उल्टा हो जाएगा। ऊपर से भाव्या जो है वो अन्य को इतना टाइट हक करके रखी हुई थी, और भाव्या के जो आंसू है वो अन्य को पड़ रहे थे, उसके शर्ट पे गीले हो रहे थे। तो अन्य तो सारी चीज़ से एकदम शॉक्ड, और भाव्या का ऐसा रिएक्शन उसने नहीं सोचा था कि ऐसा रिएक्शन भाव्या देगी। उसको था कि ये थोड़ा बहुत गुस्सा करेगी, डांटेगी, बट इतना मतलब केयरिंग वेयर, इतना मतलब बोल सकते इतना ज़्यादा रिएक्शन उसने इस चीज़ का उम्मीद नहीं किया था। तभी भाव्या जो है 2 से 5 मिनट बाद पीछे हटती है और अन्य की तरफ देखती है। अन्य भी उसी की तरफ देख रही थी, तभी भाई बोलती है आई एम सॉरी, मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, आई एम सॉरी। क्योंकि भाव्या के जो फिंगर के निशान थे थोड़ा ज़्यादा ही तेज़ लग चुका था। 3 फिंगर के निशान अन्य के चिक्स पे दिख रहे थे। भाई बोलती है आई एम सॉरी। अन्य जो उसकी तरफ देखती है, यार तुम हो इतनी पतली पर हो तुम बहुत हैवी, और तुम कौन से चक्की का आटा खाती हो यार इतना तेज़? बाई गॉड, समझ नहीं पा रही हूँ मैं। इतना बोलने के बाद वो अपने चिक्स को टच करके देखती, भाई बोलती आई एम सॉरी, बट दोबारा ऐसा किया ना आने तुमने तो सोच लेना तुम। आने बोलती सॉरी यार, मैं बस मजाक कर रही थी माहौल को लाइट करने के लिए, और कुछ कुछ ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं था, तुम ज़्यादा ही सीरियस ले रही हो, सॉरी। और बोलती है ठीक है। इतना बोलने के बाद तो भाभी बोलती है ऐसे ये शूज़ क्यों निकाल के रखे हैं तुमने ऐसे गिरी हुई? बोलती वो मैं देखना चाह रही थी ना कि तुम्हारा कैसा रिएक्शन आता है, पर जब मुझे पता होता है कि तुम्हारा ऐसा रिएक्शन है, मैं तो दोबारा कभी ऐसा नहीं करती। भाभी उसको गुस्से वाला लुक देती है और आगे बढ़ने लगती है। आने बोलती अरे अरे रुको, शूज़ तो पहनने दो। वो अपने शूज़ पहनती है। भाव्या आगे आगे जा रही थी, थोड़ा आगे बढ़ गई थी, सोचती है ओ शिट, मैंने थप्पड़ मार दिया और मेरे ऐसा रिएक्शन क्या सोचेगी। और वो तो सोचो मैंने उन्हें हक भी कर लिया, ओ शिट, अब फिर से बोलेगी, वो कुछ तो बोलेगी इस बारे में मेरे को बाद में। भाव्या सोच रही, तभी आने आती है, बोलती है ओ भाव्या हेलो। यार
हम ट्रैकिंग पे आए हैं, ऐसे अजनबियों की तरह तो मत चलो। अब तुमने मुझे थप्पड़ भी मार दिया, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। अगर मेरी मॉम को पता चला तो। भाभी पीछे पलट के देखती, बोलती क्या क्या अगर मॉम को पता चला? मैं खुद जाके बताऊँगी कि आपने क्या किया है मेरे साथ। अन्य बोलती मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। तो भाभी बोलती अच्छा, और ये क्या था अभी कुछ देर पहले तुमने ऐसे मुझे डराया? मैंने बोलती देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस मजाक कर रही थी, तुम सीरियस ले रही, मेरी क्या गलती? तभी उसकी कज़न प्रिया आती है, दी क्या हो गया, कोई चिल्लाए थे क्या अभी आप में से? बाबा बोलती हाँ, तुम्हारी दी को जो है ना वो पहाड़ से कूदने का मन कर रहा है। प्रिया, तो प्रिया जब भावे की तरफ देखती है बोलती क्या हुआ आपको, आप गुस्से में क्यों लग रही हो? बोलती नहीं मैं गुस्से में नहीं लग रही हूँ, बस कुछ लोगों को शौक है बहुत ज़्यादा मजाक करने का, सो संभालो अपनी दी को। इतना बोलने के बाद वो आगे निकल जाती है और कुछ कज़न से उसके साथ बात करते करते वो प्रिया बोलती दी क्या हुआ? अन्य बोलती कुछ नहीं हुआ बेटा चल। इतना बोलने के बाद तो प्रिया जो है उसके चिक्स पे नोटिस करती, दी क्या ये आपको थप्पड़ किसने मारा? तो अन्य बोलती थप्पड़ किसने, कहाँ थप्पड़? नहीं ये लग रहा है। तो जो अन्य बोलती नहीं बेटा थप्पड़ पता नहीं कैसे कुछ हो सकता है, कुछ लग गया नहीं पता, चल छोड़ इसको, चल आगे चलते। इतना बोलने के बाद लोग चलते। हाँ ये लोग एक अब थोड़ा सा पहाड़ी के ऊपर वाले इलाके में पहुंच चुके थे, जहाँ से व्यू इतना खूबसूरत और ऊपर से हल्की हल्की बारिश, ज़्यादा नहीं ना, एकदम हल्की हल्की बारिश हो रही थी, काफ़ी सुंदर व्यू था। वहाँ लोग थोड़ा देर बैठते हैं और बैठने के बाद फिर वहाँ से बोलते हैं क्योंकि अब थोड़ा पहाड़ी वाले इलाके में ज़्यादा नाइट तक आप नहीं रुक सकते हो, तो सेफली नहीं रहता है। तो भी लोग बोलते हैं कि यहाँ से निकलना चाहिए। इतना बोलने के बाद ये लोग वहाँ से निकल ही रहे थे, तभी अचानक से बारिश जो है तेज़ हो जाता है। बारिश तेज़ होते सब कज़न एक साइड पे खड़े हुए थे। अब भाव्या को एक इशू था, इशू नहीं बोल सकते, उसको जो बिजली कड़कती है ना उससे बहुत डर लगता था उसको, ठीक है। तो वो जो है प्रिया के बाजू में खड़ी हुई थी। तो प्रिया को बोलती प्रिया, तो प्रिया बोलती जी बताइए भव्या, दी मैं आपको दी बोल सकती ना? तो भाई बोलती क्या मैं तुम्हारे हाथ पकड़ सकती हूँ? तो प्रिया बोलती क्यों? वो मुझे बारिश से थोड़ा बिजली से डर लगता है। हाँ अन्या भी उसकी साइड पे खड़ी हुई थी, ठीक है। भाव्या बीच में थी एंड अन्या उसके एक साइड और प्रिया उसके एक साइड खड़ी थी, बट भाव्या नहीं चाहती थी कि वो अन्या के हाथ को होल्ड करे करके। तो प्रिया बोलती जी दी पकड़ ली। अन्या भी खड़ी थी, अन्या भी सुन रही थी ये सारी बातें। तो अन्या जो है भाव्या की तरफ थोड़ा सा झुकती है और बोलती है क्या हुआ? तो भाव्या बोलती है नहीं कुछ नहीं। तो अन्या बोलती है डर लग रहा है? बोलती नहीं मुझे डर नहीं लगता है। तो फिर से एक जोरदार वाला बिजली कड़कता था। जो भाव्या है वो प्रिया के हाथ को पकड़ी थी, तो भाव्या के नेल्स से प्रिया के हाथ को लग बोलती दिया उच्च आपके नेल्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो भाव्या बोलती आई एम सॉरी। इतना बोलने के बाद उसका हाथ छोड़ देती है। अब वो खड़ी हुई थी, हाँ उसने अपने कुर्ती को एकदम टाइटली होल्ड करके रखे हुए थे क्योंकि बारिश थोड़ा बढ़ चुका था एंड बिजली कड़क रही थी। अन्य उसको देख रही थी, उसको 2 से 3 मिनट देखती है और ऑब्जर्व करती है उसको। भाव्या थोड़ी सी डर रही थी। तब अन्य क्या करती है, वो प्रिया के सॉरी मिस्टेक हो रहा है, वो भाव्या के हाथों को काफ़ी टाइटली पकड़ लेती है। तो भाव्या जो है अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि अन्य ने पकड़ा है। तो अन्य बोलती रिलैक्स, डरने वाली कोई बात नहीं है, जस्ट बारिश है यार, नॉर्मली रुक जाएगा, रिलैक्स। इतना बोलने के बाद जो है वो देखती है। तो भाव्या कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती क्योंकि उस बंदी कुछ टाइम अपने डर में थी वो, ठीक है। फिर थोड़ा देर बाद 15-20 मिनट बारिश रुकता है तो अन्य बोलती है मैं जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा क्योंकि पहाड़ी इलाका है एंड ये जगह ठीक नहीं है। हाँ इन्होंने कुछ पिक्चर क्लिक्स करवा लिए थे, उसके बाद अब ये लोग निकलते हैं। उसके बाद ये लोग आते हैं घर। हाँ बारिश में भीग चुके थे, भीगने की वजह से जो है थोड़ा थोड़ा सबको ज़ुकाम वाला महसूस हो रहा था। भाव्या बोलती कि मैं सबके लिए कुछ गर्म चाय बना देती हूँ, इतना बोल कर चाय बनाने गई थी और उसने सबको चाय दी थी, अन्या को उसकी ब्लैक कॉफ़ी पकड़ा दी थी। तो अन्या उसकी तरफ देखती रही, बोलती ये क्या है? भाई बोलती आपकी कॉफ़ी है। तो बोलती तुम तो सबको तो तुमने चाय दी है ना, तो मुझे कॉफ़ी क्यों? क्योंकि आपको यही पसंद है ना इसलिए पी लीजिए। तो अन्या बोलती अच्छा ठीक है। इतना बोलने के बाद वो लोग पी लेते हैं। फिर उसके बाद डिनर विनर करते हैं। डिनर विनर करने के बाद अन्या की मॉम जो है वो बोलती है, भाव्या को बैठाती है, अन्या को भी बैठाती है, बोलती है देखो बेटा अब मंदिर वाला हमारा रस्म तो हो चुका है, ठीक है, तो कुछ दिन हम यहाँ रुकेंगे। उसके बाद क्योंकि तुम लोग वेकेशन नहीं लेते हो एंड मानव भी आया हुआ है तो थोड़ा दिन घूमो यहाँ गांव में। उससे ज़्यादा प्लेस तो नहीं है विजिट करने का, बट पास में एक कुछ मेला टाइप्स लगा है मैंने सुना है, तो तुम लोग वहाँ जाना चाहो तो प्रेरणा को भी ले जाना, वो भी घर में बोर होती रहती है। मानव प्रेरणा को ले जाना। जी मॉम चले जाएंगे। प्रेरणा प्रेरणा भी अपने हस्बैंड की तरफ देख कर स्माइल कर देती है। अन्य को बोलती है कि तुम लोग सब कल चले जाना और मस्त घूम के आना, हम लोग अभी थोड़े 2-3 दिन यहाँ रुकेंगे फिर उसके बाद आराम से जाएंगे। तो अन्य भी अपनी मॉम की कोई बात नहीं काटती, यस मॉम इतना सब बोल के फिर बोलते हैं ठीक है जाओ रेस्ट करो। तो अन्य अपने कमरे में जाती है, ठीक है।
अपने कमरे में जाने के बाद वो किसी को कॉल कर रही थी, कॉल पिक नहीं हो रहा था। अन्या काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी, एकदम ज़्यादा। तो भव्या उसको देखती है, बट वो सोचती है कि अगर मैंने अभी कुछ बोला भाई तो सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकलेगा, इससे अच्छा कुछ बोलना बेकार है बोल के वो बंदी मस्त जाके अपने साइड लेट जाती है। अन्या को कॉल पिक होता ही नहीं। अन्या गुस्से में जो है माही को कॉल करती है, हेलो कहाँ है तू? माही बोलती है क्या हो गया, ऑफिस में हूँ। तो अन्या बोलती है अच्छा, मुझे इस नंबर की डिटेल चाहिए, निकलवा सकती है क्या? तो माही बोलती है निकलवा तो सकती हूँ बट टाइम लगेगा। तो अन्या बोलती है ठीक है, मुझे जल्द से जल्द इसकी डिटेल्स चाहिए, ठीक है। इतना बोलने के बाद जो है माही से कॉल कट हो जाता है। सो गाइस, आज की स्टोरी यहीं तक। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। एंड हाँ, आज संडे था इसलिए मैंने 3 एपिसोड अपलोड किए हैं भाई, क्योंकि मेरा और कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। ठीक है, कल से सिर्फ एक ही एपिसोड आएगा। सो अपना ध्यान रखें और एपिसोड एंजॉय करें। कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है कहानी। चलो बाय बाय।